हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो टॉप 100 एमसीक्यू की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं पार्ट 3। इससे पहले टॉप 40 क्वेश्चन जो है एसएसटी के हिंदी मीडियम में अपलोड हो चुके हैं, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि इंग्लिश मीडियम में तो है ही है, हिंदी मीडियम में भी हमें चाहिए उन स्टूडेंट के लिए, स्पेशली जो कि सोशल साइंस को हिंदी में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर 41 से। तो क्वेश्चन है हमारा, 1916 में चंपारण में सत्याग्रह का आयोजन क्यों किया गया था? मतलब 1916 में जो है चंपारण आंदोलन किया था गांधी जी ने। जब गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, उसके बाद उन्होंने स्टार्टिंग के 3 आंदोलन किए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। ये तीनों आंदोलन से लेकर आपसे क्वेश्चन आता है। तो इसमें ये पूछा हुआ है कि 1916 वाला जो चंपारण आंदोलन हुआ था, उसके पीछे का क्या कारण था। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो चंपारण आंदोलन के पीछे था ये तिनकठिया कृषि प्रणाली को विरोध करने के लिए जो है चंपारण आंदोलन किया गया था। बिहार के अंदर है चंपारण, वहाँ पर जो है ज़बरदस्ती किसानों से नील की खेती कराई जाती थी, तो उस चीज़ को विरोध करने के लिए चंपारण में आंदोलन किया गया था। उसके अलावा ये मिल मजदूर वाला जो के उत्पीड़न को विरोध करने के लिए गांधी जी ने इसके लिए भी आंदोलन किया था। तो इसके लिए जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था अहमदाबाद आंदोलन। नेक्स्ट है उच्च भू राजस्व के विरोध करने के लिए जो एक आंदोलन किया था वो हुआ था खेड़ा का आंदोलन। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच के टकराव का क्या कारण था? बीच में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में टकराव हो गए थे। क्यों? क्योंकि अंबेडकर ने जो दलित समाज के लिए उन्होंने अलग निर्वाचन क्षेत्र की डिमांड रख दी थी। तो इस वजह से गांधी जी मतलब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, इवन भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। तो इसके मतलब कि टकराव का क्या कारण था, मतलब गांधी जी क्या चाह रहे थे, मतलब बेसिकली उनका क्या कहना था? उनका ये कहना था कि अलग अगर निर्वाचन क्षेत्र देंगे तो ये क्या होगा, इससे समाज में विभाजन पैदा होगा और ये चीज़ सही नहीं है। तो ये चीज़ आपका करेक्ट होगा। हालांकि आप देखेंगे ऑप्शन बाकी बहुत ही क्लोज हैं, जैसे एकीकरण की प्रगति को धीमा कर देंगे, ऐसा नहीं था। निर्वाचन मंडल के साथ दलित समाज में सम्मान हासिल करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दलित की हालत बेहतर हो जाएगी, नॉट एट ऑल। तो इस आपको इस ऑप्शन के साथ जाना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती की जाती है? कौन सा राज्य में सीढ़ी नुमा खेती की जाती है? तो ऑफकोर्स आपको ऑप्शन से देख के भी पता चलेगा कि ऑफकोर्स है कि पहाड़ी इलाका होगा, वहीं पे सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, दैट इज़ उत्तराखंड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी घोषणा सरकार द्वारा फसल के समर्थन में की जाती है? किस चीज़ की घोषणा जो है सरकार फसलों के समर्थन में करती है ताकि किसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का उत्पादन करे? तो इसके लिए होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी से जो है, इसको आप जानते हो। तो ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर का उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है? कौन सी इंडस्ट्री में चूना पत्थर का उपयोग रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है? तो दैट इज सीमेंट। आपका 45 क्वेश्चन का बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश एकात्मक व्यवस्था का उदाहरण है? मतलब कि जो आपका ये हमारा संघवाद चैप्टर में आपने 2 चीज़ पढ़ी होगी, एक तो एकात्मक शासन व्यवस्था और दूसरा है संघात्मक शासन व्यवस्था। तो आपसे पूछा हुआ है कि एकात्मक शासन व्यवस्था इनमें से किस देश के अंदर है? तो वो है अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अलावा जो है स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पर भी एकात्मक शासन व्यवस्था है। वहीं जो आपको 3 ऑप्शन और दिख रहे हैं, भारत, स्पेन और बेल्जियम, यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है देशों के बीच तेजी से एकीकरण या परस्पर संबंध के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द क्या है? मतलब अलग अलग देशों के बीच में क्या करते हैं, एकीकरण किया जाता है, या फिर मतलब आराम से एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी। तो उसके लिए कौन सा शब्द दिया गया है? तो वो शब्द है भूमंडलीकरण। ठीक है, आपको याद रखना है। उदारीकरण तो वो है जो भी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह हटाते हैं, वो निजीकरण तो प्राइवेटाइजेशन है। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? जितने भी राजनीतिक दल हैं सबका एक पर्टिकुलर चुनाव चिन्ह होता है, तो वो कौन प्रदान करता है? क्या पार्टी के नेता, भारत का संविधान, भारत सरकार या फिर चुनाव आयोग? तो यहाँ पर आपको बता दें कि राजनीतिक दल को जो चुनाव चिन्ह पूरा मतलब चुनाव कराने से लेकर वोटर लिस्ट एंड ऑल पूरा रिजल्ट तक का जो पूरा काम है वो चुनाव आयोग का ही होता है।
नेक्स्ट है, बेल्जियम ने अपनी समस्या को सफलतापूर्वक हल करने के लिए कौन सा कदम उठाया था। आपने पढ़ा होगा सत्ता की साझेदारी में चैप्टर, जिसके अंदर बेल्जियम और श्रीलंका दोनों के अंदर प्रॉब्लम थी, तो किसने अपना किस तरीके से सोल्यूशन किया, क्या किया क्या नहीं किया, तो उसको लेकर जो पूरा चैप्टर था। तो बेल्जियम ने अपनी समस्या बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया था, तो उसके लिए उसने कौन से कदम उठाए। सत्ता की साझेदारी तंत्र का उसने विकास किया, बिल्कुल ठीक है। अब यहीं पर अगर डायरेक्ट आप सोचोगे ए ऑप्शन ठीक करते हैं आगे बढ़ते हैं, ऐसा आपको नहीं करना, सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। बहुसंख्यकवाद की नीति को उसने अस्वीकार किया, वहाँ पर फ्रेंच डच को लेकर जो थी, पर उस चीज़ को उसने वो नहीं माना कि हाँ हम उस बहुसंख्यकवाद की नीति को लेकर चलेंगे, उस चीज़ को उसने अस्वीकार किया। विभिन्न समुदायों के हितों का उसने सम्मान किया, अलग अलग जो है समुदाय उन सब के बारे में उन्होंने ख्याल रखा। और ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी। तो क्योंकि तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। भारत में परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन जो है वो है रेलवे, ठीक है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र का मूल परिणाम क्या है। लोकतंत्र का जो मूल परिणाम है वो है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिणाम। तीनों ही अलग अलग तरीके के परिणाम है, तीनों के अलग अलग एम है। आपको ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही लगाना है। नेक्स्ट है, अल्प बेरोजगारी की स्थिति होती है। अल्प बेरोजगारी की स्थिति कब होती है, जब व्यक्ति काम नहीं करना चाहता या आलसी तरीके से काम कर रहे होते हैं, व्यक्ति की जितनी क्षमता है वो उससे कम काम कर रहा होता है या उसके काम के लिए भुगतान ही नहीं किया जाता। तो अल्प बेरोजगारी की स्थिति ऐसी होती है कि मतलब इंसान जितना काम करने के लिए सक्षम है, मतलब जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उससे भी कम काम कर रहा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, या फिर उसको काम मिलता ही नहीं, बेसिकली ये है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्प बेरोजगारी। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन भारत में विदेशी व्यापार और निवेश के उदारीकरण का समर्थन करता है। तो कौन सा संगठन जो है विदेशी व्यापार और निवेश के जो उदारीकरण है उसको लेकर जो है समर्थन करता है, और भारत में क्या हर देश में ये समर्थन करता है, दैट इज़ WTO, विश्व व्यापार संगठन। आपको इन तीनों का ही फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ILO क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, किस वर्ष में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो किस वर्ष में किया गया था, तो ये किया गया था दिसंबर 1931 में। आपको याद रखना है, जिसके अंदर दलित के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की डिमांड रखी गई थी और इसी को लेकर ये पूरा सम्मेलन था। नेक्स्ट है, लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किसके लिए बहुत उपयोगी है। मतलब लेटेराइट मिट्टी में कौन सी फसल जो है बहुत ही अच्छे तरीके से होती है, तो दैट इज चाय, कॉफ़ी और काजू। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दालों में से एक जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में मदद नहीं करता। वैसे तो दाल की प्रॉपर्टी क्या है, वो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में मदद करती है, मूंग, चना, मटर, तीनों के तीनों। लेकिन अरहर ऐसा दाल है जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में मदद नहीं करता है। नेक्स्ट है, कोलकाता बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किस सहायक बंदरगाह को विकसित किया गया था। जब कोलकाता बंदरगाह पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लग गया तो उसके लिए क्या किया गया, एक ऑल्टरनेट नहीं कह सकते, एक सब्सिडरी बंदरगाह बनाया गया था, ताकि वहाँ पर उसका जो है थोड़ा काम वहाँ पे शिफ्ट हो जाए। तो वो कौन सा था, हल्दिया बंदरगाह। इसके अलावा जो इन तीनों बंदरगाह हैं, इसके लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर मैप में आ जाए तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकें। जैसे आपका कोची वाला है, तो कोची बंदरगाह जो है वो केरला के अंदर है। ये कांडला जो है वो आपका गुजरात के अंदर है। और नेक्स्ट ये विशाखापट्टनम वाला आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पाइपलाइन परिवहन का लाभ नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सी जो है पाइपलाइन परिवहन का एक लाभ नहीं है। तो रिफाइनरियों में कच्चे तेल और गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन का उपयोग होता है, तो ये चीज़ बिल्कुल सही बात है, इसका लाभ भी है। पाइपलाइन के माध्यम से ठोस पदार्थों को हम तरल अवस्था में भी ले जाया जा सकता है। परिवहन के दौरान होने वाले नुकसान व देरी को नियंत्रित करती है, ये भी ठीक है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, बात तो चारों ठीक है, लेकिन लाभ क्या नहीं है। मतलब जो हम ऑफकोर्स किसी भी चीज़ की लागत ज़्यादा होना अच्छी बात तो है नहीं, तो इसलिए ये इसका जो है लाभ नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, स्वच्छंदतावाद यानी कि रोमांटिसिज्म किस आंदोलन को संदर्भित करता है। जो आपका जो है बहुत ही एक चैप्टर था जिसके अंदर इस चीज़ को है, तो ये बेसिकली था कुछ नहीं, दिस वाज अ कल्चरल मूवमेंट, मतलब एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसके अंदर मतलब जिसने क्या किया था, लोगों के अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट मतलब लोगों के अंदर डेवलप किया था। उन लोगों ने साइंस को क्रिटिसाइज़ किया था, इमोशंस, फीलिंग, मतलब लोगों को ना मतलब अपने कल्चर से जोड़ने की कोशिश करी थी और उसको लेकर वो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न कर रहे थे। तो ये एक सांस्कृतिक आंदोलन था।
नेक्स्ट है, दिए गए बिंदुओं में से कौन सा लोकतंत्र के बारे में सही नहीं है। लोकतंत्र के बारे में जो सही नहीं है उस पर हमें टिक लगाना है। यह निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है, तो ये तो सही बात है। यहाँ पर निर्णय लेने की क्वालिटी तो अच्छी होती है, चाहे देरी हो लेकिन निर्णय अच्छे लिए जाते हैं। यह सभी नागरिकों को सम्मान प्रदान करता है, बिल्कुल सबको समानता का अधिकार, हमारे पास मौलिक अधिकार है, सारे राइट्स हैं, तो ये सबको सम्मान प्रदान करता है। नेक्स्ट है, यह गलतियों को सुधारने का मौका देता है, बिल्कुल देता है। और इसमें निर्णय बहुत तेज़ी से लिए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन करेक्ट आंसर हमारा यही होगा, क्योंकि उन्होंने पूछा ही था कि उसका क्या नहीं है। तो निर्णय बहुत तेज़ी से नहीं लिए जाते, निर्णय लेने में काफ़ी टाइम लगता है इसमें। तो ये थे आपके टोटल 60 क्वेश्चन। आई होप जो आपने खुद भी अच्छा परफॉर्म किया होगा, तो आपने जो स्कोर है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हमें पता चल सके आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी तुरंत मिले।